एक खूबसूरत औरत बनारस सागर के तट पर किसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मगर जब दिए हुए समय को इंतजार की घड़ियां पार करने लगी तो उसका उत्सुक पर मायूसी के क्षण में तब्दील होने लगा और वह निराश मन से चहलकदमी करने लगी। इतने में एक व्यक्ति को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसका मायूसी भरा पल खुशियों के पल में तब्दील हो गया। अपने पास आए व्यक्ति से कुछ कहती कि वह पहले ही पहल किया। सॉरी कल्पना, मुझे यहाँ आने में देर हो गई, परंतु मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। हाँ, पर तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाई हो? प्रकाश, कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी खास समय और स्थान पर कही जाती है, लेकिन मेरे प्रति वह कौन सी ऐसी बात है जो तुम मुझे अपने घर पर नहीं कह के यहाँ कहना चाहती हो? सुनो प्रकाश, कोई अपने घर बुलाकर अपने बुरे चाहने वाले को भी यह नहीं कह सकता कि तुम मेरे घर मत आना, और तुम तो मेरे लिए भगवान जैसे आदरणीय हो। फिर मैं तुम्हें अपने घर बुलाकर कैसे कह सकती हूँ कि तुम मेरे घर मत आना? कल्पना की बातें सुनकर प्रकाश का पैरों तले जमीन खिसक गया। कल्पना के होठों से निकला हुआ यह शब्द उसके मस्तिष्क में को झकझोर कर रख दिया। वह अपनी फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखकर बोला, यह तुम क्या कह रही हो? हाँ प्रकाश, मैं सही कह रही हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यह समाज मेरे लिए तुमको कुछ और समझना शुरू कर दे जो तुम नहीं हो। मगर तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें भगवान जैसा आदरणीय समझती हूँ। लेकिन यह समाज हमारे रिश्ते को नहीं समझेगा और हकीकत जाने बगैर ही कीचड़ उछालना शुरू कर देगा। समाज तो सदियों से प्यार का दुश्मन है और आगे भी रहेगा। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं और हर एक की अपनी अलग अलग सोच होती है। जो जैसा होता है उसका सोचने का तरीका भी वैसा ही होता है। क्या तुम भी मेरे लिए वही सोच रखती हो जो और लोग सोचते हैं? नहीं, फिर समाज के चक्कर में क्यों पड़ गई? क्योंकि तुम एक शादीशुदा इंसान हो और मैं एक अबला नारी हूँ। मेरे साथ रहकर तुम भी बदनाम हो जाओगे। अगर लोगों की छीटा किसी किसी रोज तुम्हारी ज्योति के कानों तक पहुँची तो उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार की जगह नफरत का अंकुर पनपने लगेगा, और वही नफरत तुम दोनों के बीच एक नफरत की दीवार बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मेरी ज्योति सकारात्मक सोच रखती है, वह मुझ पर अटूट विश्वास करती है। अटूट विश्वास तो भगवान श्री राम जी को सीता माता पर भी था, परंतु समाज ने वह कलंक लगा दिया जिसके चलते भगवान श्री राम को सीता माता का त्याग करना पड़ा। प्रत्येक नारी को अपने पति पर अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का पवित्र रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। लेकिन एक बात याद रखना, कोई नारी अपने पति को किसी पराई औरत के पास नहीं देखना चाहती है, और हर औरत की यही चाहत होती है कि उसके पति पर किसी गैर औरत का साया तक ना पड़े। तुम समझदार हो, खुद सोचो अपने लिए और साथ ही साथ मेरे लिए भी। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।